लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए बयान, प्रदेश भर में घमासान जारी। पूर्णिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कहा सरकार अमित शाह को करे बर्खास्त। सांसद कौशलेंद्र कुमार के प्रयासों से नालंदा जिले को मिली बड़ी सौगात। क्षेत्र में 3 पावर सब स्टेशनों को मिली मंजूरी। स्थानीय लोगों में देखा गया खुशी का माहौल। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी पार्टी ने संगठन मजबूत करने पर दिया जोर। मोकामा में नए लोगों को सौंपी गई जिम्मेदारी। नालंदा में 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का होगा आयोजन। महोत्सव की तैयारी में जुटा प्रशासनिक अमला। मशहूर गायक जुबिन नौटियाल का कार्यक्रम तय। और अव्यवस्था से जूझ रहा जामताड़ा नगर पंचायत का बस स्टैंड। गंदगी से यात्री सहित स्थानीय लोग हो रहे परेशान। लोगों ने नगर पंचायत पर लगाया लापरवाही का आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जमशेदपुर के पोटका के हाता में लोगों ने जन आक्रोश रैली निकालकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध जताया। बांग्लादेश में मंत्रियों को तोड़े जाने, साधु संत को मारे जाने एवं जेल में भरे जाने के मामले में पोटका में भी उसके विरोध में उबाल देखने को मिला। वहीं पोटका के हाता रामगढ़ आश्रम से एक जन आक्रोश रैली के माध्यम से स्थानीय लोगों ने हाता पेट्रोल पंप तक जन आक्रोश रैली निकाली, जिसके माध्यम से विरोध जताते हुए लोगों ने कहा कि अविलंब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। इस क्षेत्र के सभी हिंदू भाई बहन एवं सभी लोगों द्वारा एक आक्रोश रैली निकाला जा रहा है। रैली क्या ये पूरा विरोध हो रहा है, जिस कारण यह हमारे जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हमारे धर्म हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन सभी लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उन सभी लोगों के मंदिरों पे बहन बेटियों पे जो अत्याचार हो रहा है वो सभी अत्याचार बंद हो। बांग्लादेश के जो बहुसंख्यक है वो सभी लोग अपने करतूत सुधारे और जो अपने अल्पसंख्यक है हिंदू लोग को सुरक्षा दी जाए। बांग्लादेश के जो हिंदू या पाकिस्तान के जो हिंदू है वो हमारे भारत का ही हिंदू है, वो हमारा भाई है। और वो अलग बंटवारा के समय लोग अलग अलग उन लोग हो गया, लेकिन वही भारत का ही है, हमारा ही भाई है। लेकिन आज उन लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है जो देखने और सुनने लायक नहीं है। आज कई महीनों से सोचिए उन लोग के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार जितनी प्रकार की होना चाहिए, धन के ऊपर, मान के ऊपर, सम्मान के ऊपर, मंदिर को तोड़ दिया जाता है। कोटवा जिला के लखीबाग स्थित धूम कुटिया भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की बैठक जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य, जिला के पदाधिकारीगण, युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा एवं बुद्धिजीवी मोर्चा के अलावे प्रखंड अध्यक्ष एवं सचिव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं बैठक कार्यक्रम में कोडरमा विधानसभा चुनाव की समीक्षा की गई। सदस्यता अभियान पर चर्चा किया गया और साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने वाले नए कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया और नए लोगों की पार्टी से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। आज जेएमएम के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी आज बैठक में पहुंचे, उनको यही जिला कमेटी के द्वारा यह टास्क दिया गया है कि संगठन की मजबूती, सदस्यता अभियान और सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजना है उसको एकदम घर घर पहुंचाना है। कमेटी का मजबूती के लिए जितने केंद्रीय कमेटी जिला पदाधिकारी हैं सबका टीम बनाकर जो है और सभी गांवों में, सभी पंचायतों में, सभी प्रखंडों में जाकर कमेटी को सशक्त करना है, संगठन को सुदृढ़ करना और मजबूत बनाना है। बीते विधानसभा चुनाव की समीक्षा के साथ साथ संगठन सदस्यता अभियान पर चर्चा हुई और झारखंड सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना जो चलाई जा रही है उस पर भी बात हुई, ताकि आम जनता को कैसे हम लोग लाभान्वित कर सकें। इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, जिला के पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव के साथ साथ सेंट्रल कमेटी सदस्य भी कमर को कस चुके हैं।
और बिहार में नए डीजीपी के आते ही पुलिस ने अपराधियों पर एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। पुलिस मुख्यालय से गाइडलाइन आने के बाद अब मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस ने विभिन्न कांडों में फरार चल रहे विभिन्न आरोपियों के घर विधिवत कुर्क की जब्ती की प्रक्रिया कर रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनाती की गई है। इससे साफ जाहिर है कि अब बिहार में पुलिस का खौफ शुरू हो गया है। पहले आरोपियों से कहा गया है कि वे खुद से सरेंडर करें, नहीं होने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर जिले के सभी थाना क्षेत्र में विभिन्न कांडों के वांछित अपराधी और बदमाशों के घर पुलिस कुर्की की कार्रवाई कर रही है। वहीं अब तक पुलिस की तरफ से अधिकारियों आधिकारिक रूप से ये आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं और कुर्की की कार्रवाई कितनी हुई है, लेकिन कुर्की की कार्रवाई से पूरे जिले के एक पुलिस के प्रति पॉजिटिव मैसेज गया है। के निर्देशानुसार आज पूरे जिले में कुर्की के लिए ड्राइव चल रही है और इसमें जो मुख्य रूप से जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी हैं, उसके घर की कुर्की जब्ती की जा रही है। इसी क्रम में थानाध्यक्ष मनियारी और थानाध्यक्ष कोहली और मैं यहाँ पहुंचा। एक मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर सरकार के निवासी हैं अरविंद राय पेशर जवाहर राय, ये निकली हुई है। जब इनके घर पे आए तो कुर्की जब्ती करने के लिए तो इन्होंने एक रजिस्ट्री पेपर, एक दिनेश राय जी द्वारा जो है रजिस्ट्री पेपर प्रस्तुत किया गया, जिसमें है कि इसमें महान जो है अरविंद राय की पत्नी रीता देवी द्वारा जो है इनको रजिस्ट्री डीड कर दिया गया है और सीओ के द्वारा जो है रजिस्ट्री की ये रसीद भी कट रही है। और वही कोडरमा जिला के तिलैया थाना क्षेत्र के गुमो खरीटांड में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर गतिरोध बढ़ गया है। वहीं ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि प्लांट निर्माण के लिए चल रही जमीन मापी के दौरान कोडरमा के सीओ हलदर शेट्टी को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने सीओ की गाड़ी को घेर लिया है और हंगामा मचाते हुए पत्थरबाजी भी किया है। बहरहाल बगैर जमीन मापी की ये सीओ की अगुवाई में पहुंची अंचल की टीम को वापस लौटना पड़ा। गोमू के खरीटांड के खाली पड़े इस भूभाग पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना है। जोटको की ओर से निर्माण के लिए चिन्हित भूमि पर जमीन की मापी का कार्य किया जा रहा है। यहां लगने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कोडरमा और झुमरी तिलैया में शहरी जलापूर्ति का संचालन किया जाना है। इधर इस मामले को लेकर रसियों के आवेदन पर तिलैया थाने में 17 नामजद समेत 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, उसके लिए सब ये प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है, लेकिन जब स्थल पे गए तो वहाँ स्थानीय लोग विरोध करने लगे। इसके पहले भी गए थे और फिर अभी गए तो वहाँ पे गाड़ी को घेर लिया गया, कुछ लोगों को पत्थरबाजी करने लगे। तो इस तरह से हम लोग विरोध को देखते हुए बिना भूमि मापी किए वापस आ गए। प्रतरातू प्रखंड के भदानी नगर राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय सुद्दी में एक नाबालिग स्कूली बच्चे के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां शिक्षक मुख्तार आलम ने स्कूल के टिफिन ओवर में शौचालय गई चौथी क्लास की एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब छात्रा 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी। परिजनों द्वारा स्कूल जाने का दबाव बनाए जाने के बाद बच्चे ने आप बीती परिजनों को सुनाई। ये बात सुनते ही परिजन सहित आसपास के लोगों का गुस्सा फूटा और भदानी नगर ओपी परिसर में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चंदनकियारी मोड़ के पास से एचडीएफसी बैंक के एटीएम को उखाड़कर चोरी कर ले जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में उखाड़े गए एटीएम का सामान एटीएम को ले जाने वाले ट्रॉली के साथ धनबाद के रहने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एटीएम के पैसे को भी बरामद किया गया है, लेकिन एसपी ने रकम बताने को लेकर इनकार किया है। इसकी जानकारी बोकारो एसपी मनोज स्वर्गीय ने दी है और इस मामले में मनोहर कुमार साहनी और राम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इसका एक अन्य साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। एसपी ने बताया है कि 22 नवंबर को चंदनकियारी मोड़ के पास स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम को उखाड़कर चोर ले गए थे, जिसमें 29,65,000 कैश था, जबकि 24 अक्टूबर को नवादी थाना क्षेत्र से बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें ये लोग असफल हुए थे। एसपी ने बताया कि इन लोगों का फिलहाल आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। थाना अंतर्गत एक एटीएम एचडीएफसी का एटीएम को कुछ चोर आके लेके चला गया था
और नवादी में भी 24/10/2024 में बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम को ले जाने का प्रयास किया गया था। जो पुलिस का पेट्रोलिंग पार्टी जब वहां पे पहुंचे तो वो लोग गाड़ी को छोड़ के वहां से भाग गया था। ये वाला चंदन क्यारी वो लोग सक्सेसफुली एटीएम को ले जाके वहां से पैसा वगैरह निकासी करके ले गए थे। तो उसी के आलोक में एक एसआईटी का गठन किया गया था। उन लोगों ने मेहनत किया और केस में सक्सेसफुली 2 अभियुक्त जो शामिल थे, मनोहर कुमार साहनी और राम कुमार, इन दोनों अभियुक्त को पकड़ के उनके निशानदेही पे जो एटीएम वगैरह उन लोगों ने लूट के ले गया था या चोरी करके ले गया था उसको रिकवर किया है। कैमूर जिले के दुर्गावती न्यायालय द्वारा जारी कुर्की जब्ती के अनुपालन को लेकर स्थानीय पुलिस ने शुक्रवार को क्षेत्र के अलग अलग फरार चल रहे 2 आरोपियों के घर को कुर्की जब्ती की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि क्षेत्र के रोहुआ निवासी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण सिंह यादव के पुत्र विजेंद्र सिंह यादव के विरुद्ध भभुआ थाने में मामला दर्ज किया गया था और जिसके बाद मामले में आरोपी तब से फरार बताया जा रहा है। वहीं दुर्गावती बाजार के रहने वाले जहीर मियां का पुत्र जावेद अली के विरुद्ध दुर्गावती थाने में मामला दर्ज था और इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कुर्की जब्ती करने के लिए वारंट जारी किया गया था। और वहीं शुक्रवार को सब इंस्पेक्टर सुनील पासवान, सब इंस्पेक्टर शांतनु कुमार, महिला सब इंस्पेक्टर प्रतिभा कुमारी अपनी पुलिस बल के साथ रोहुआ व दुर्गावती के रहने वाले फरार चल रहे दोनों आरोपियों के घर पहुंचकर कुर्की जब्ती की। जमशेदपुर के चाकुलिया में बाधिन देखे जाने पर लोगों ने दहशत में है। आपको बताते चले कि ओडिशा के सिमलीपाल जंगल से भटक कर एक बाघिन चाकुलिया वन क्षेत्र के राजबासा और माचाडीह के जंगल में विचरण कर रही है। वहीं बाघिन के शरीर पर लगे जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से उसकी लोकेशन की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं ओडिशा सरकार, झारखंड सरकार के आला अधिकारी एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर बाघिन को सुरक्षित सिमलीपाल जंगल भेजने की कवायद में जुटे हुए हैं। दोनों प्रदेशों की वन विभाग की टीम लगातार एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर बाघिन को बिना नुकसान पहुंचाए ओडिशा के जंगल में भेजने में लगे हुए हैं। वहीं बाघिन वाले क्षेत्र जो है राजाबासा, मचाडीह के जंगलों में 60 विशेषज्ञ की टीम लगी हुई है और वही बाघिन फिलहाल चाकुलिया क्षेत्र के राजाबासा और मचाडीह गोद्राशल जंगल में ही विचरण कर रही है। हालांकि बाघिन की मौजूदगी से आसपास के ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है, लेकिन वन विभाग की टीम पूरी तरह से तीनों शिफ्ट में तैनात की गई है ताकि लोग कई तरह के भयभीत न हो। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार प्रेमी के बारे में पति को पता लगा जाने के बाद से पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर गांव का है। महिला की पहचान राजकिशोर शाह की पत्नी प्रियंका कुमारी के रूप में की गई है। दरअसल महिला को जहानाबाद के रहने वाले एक लड़के से प्यार हुआ था और इस बात को लेकर पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था, जिसके बाद ये घटना सामने आई। परिजनों ने बताया कि करीब 10 साल पहले प्रियंका की शादी हुई थी और घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। वहीं मामले को लेकर सदर डीएसपी 2 विजय महतो ने कहा है कि प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की बात सामने आई है। महिला के मोबाइल को कब्जे में लिया गया है। फिलहाल किसी तरह का कोई आवेदन नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 5 बजे में हमको पौने 6 बजे भतीजा उठाने गया, चाचा चल मोबाइल लाबे पापा के फोन करबे, तो फोन कलक तकर बाद उठ कर हम गेलिए देखे ताले दम तोड़ ले चलखिन। क्या कारण लग रहा है? अब कारण तो विशेष हमरा जानकारी नहीं है, मगर कुछ सुने मोबाइल के जरिया से इंस्टाग्राम से बात करते थे, इसी लफड़ा। समस्तीपुर जिले में छात्रों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो कितना सत्य है इसकी पुष्टि साधना प्लस न्यूज नहीं करती है, लेकिन ये वीडियो दिल दहला देने वाली है।
जिसमें एक युवक के दूसरे युवक पर जानलेवा हमला करते हुए देखा जा सकता है और हमले के बाद युवक वहीं पर बेहोश हो जाता है। पूरा मामला समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र में स्थित LKBT कॉलेज कैंपस की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो छात्रों के दो गुटों के बीच लड़की को लेकर विवाद हुआ था और वहीं इस घटना की जानकारी को लेकर सदर DSP संजय पांडे ने बताया कि इस मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से वीडियो मुझे मिला है जो काफी भयावह है और इस संबंध में ताजपुर थाना प्रभारी से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। खबर मसौड़ी के धनरुआ थाना अंतर्गत सोनामई काशीनगर गांव से है, जहां पर सुबह एक 30 वर्षीय अज्ञात युवक का शव रोड का शव पुलिस ने बरामद किया है। जहां पर सूचना मिलते ही धनरुआ थाना की पुलिस एवं SDPO 2 कन्हैया सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। SDOP 2 मसीह के कन्हैया सिंह ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो सकी है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि FSL की टीम बुलाई गई है। उन्होंने आशंका जताई है कि शव को अन्यत्र कहीं से लाकर फेंक दिया गया है। उन्होंने बताया कि शव पर जख्म का कोई निशान नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। धनौरा थाना को सूचना मिली कि सोनमई काशीनगर के पास रोड किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है और तो थाना पहुंचकर इसका सत्यापन किया और मैं भी यहाँ पर आया तो आसपास के लोग देखे लेकिन कोई पहचान नहीं पाया और ये एक करीब 30 वर्ष के व्यक्ति का शव है और ये लाल टी-शर्ट पहने हुए है और हाफ पैंट पहने हुए है और इसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। बाहरी जख्म भी कुछ नहीं है। इस संबंध में FSL टीम को बुलाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, जहां पर जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के उत्क्रमित स्वस्थ उच्च विद्यालय डोमरझूटी की शिक्षिका अर्चना कुमारी को हटाने के साथ अभिभावक और स्थानीय लोगों ने किया है। लोगों ने कहा कि जगदीश द्वारा नामक एक अभिभावक अपनी बेटी को स्कूल में टिफिन पहुंचाने आए तो महिला शिक्षिका अर्चना कुमारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी बेटी आयुषी दास के साथ मारपीट भी की, जिससे कि अभिभावक और स्थानीय लोगों में नाराजगी है और वही स्कूल पहुंचकर अभिभावक और स्थानीय लोग शिक्षिका पर कार्रवाई और हटाने की मांग उपायुक्त और जिला शिक्षा विभाग से किया है। स्थानीय अभिभावक का कहना है कि स्कूल में शिक्षिका अर्चना कुमारी का व्यवहार बढ़िया नहीं है। अभिभावक के साथ ही दुर्व्यवहार करती है और स्कूल की प्रधान अध्यापिका माधुरी कुमारी ने कहा कि मैं कल छुट्टी पर थी और घटना की सूचना मुझे प्राप्त हुई और ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं शिक्षिका अर्चना कुमारी ने कहा कि किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हमने नहीं किया और न ही हमने मारपीट की है। कुछ लोग जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं। आया था तो अर्चना मैडम क्लास कर रही थी, मैं बाहर में था। हम बोला आयुषी तेरा टिफिन छूट गया था घर में, ले लो तेरा टिफिन। तो अर्चना मैम का कहना है कि आपको अंदर किसने आने बोला, आप किससे परमिशन लेकर अंदर आए, ये बोल के मेरे को उल्टा सीधा सुना दी। आयुषी घर आई तो बोलते पापा मेरे को अर्चना मैडम मारी है। हम बोले क्यों मारी है? बोल रही थी कि तो तेरा पापा का तमीज नहीं है बोलने का। तो मैं बोली कि मैडम पापा तो खाली टिफिन देने आया था, इससे तो पापा का कोई गलती नहीं। तुम अर्चना मैडम का कहना मतलब क्या तुम ज्यादा बोलेगी, ऐसा बोल के उसको मारी। पापा आए थे टिफिन देने, हम घर से कुछ खा के नहीं आए थे। उस दिन लेट हो गया कल को, तो पापा आए थे टिफिन देने। तो मैम उठी, मैम पहले बोली कौन है, तो हम बोले कि मेरे पापा है। तो मैम मेरे को बोली कि तुम बैठो वहाँ पे। फिर भी हम उठ रहे तो फिर भी मैम बोली कि तुम बैठो वहाँ पे। उसके बाद पापा बोले हम जबरदस्ती आए टिफिन लेके क्लास घुसे। उसके बाद मैम डायरेक्ट पापा को बोल रही है आपका हिम्मत कैसे हुआ, आप यहाँ पे कैसे आए, क्लास में कैसे घुसे। पापा क्लास में नहीं घुसे थे फिर भी। उसके बाद बोला आप मेरे को कॉल कर सकते थे, आपकी हिम्मत कैसे हुआ, डिसिप्लिन नहीं है, कोई मैनेज नहीं है। उसके बाद पापा घर गए, उसके बाद हम क्लास में घुसे। क्लास में मैम मेरे को बोली कि तुम अपने पापा को डिसिप्लिन सिखाना और मैनर्स। तो गांव का जगदीश दास है, उनका लड़की यहाँ पर पढ़ते हैं। तो टिफिन बनाने में लेट हो गया, टिफिन पहुंचाने के उसका गार्जियन आया है। गार्जियन को ऐसा व्यवहार किया कि तुम क्यों आए हैं, क्या काम है, ऐसा मतलब इतना टॉर्चर करते हैं, मतलब गांव वाला से बिहेव बहुत खराब करता है। तो मेरा यही मतलब मीडिया का माध्यम से मांग है डीसी से कि इनको यहाँ स्कूल से हटाया जाए, नहीं फिर मतलब गांव में हमेशा झमेला करता है। मारपीट का मामला ही नहीं था यहाँ, तो पेरेंट्स आए थे, उस पेरेंट्स को मैं पहचानती नहीं थी, पहली बार आए और आके सीधा क्लासरूम में घुस गए।
और इतने बड़े बड़े 9-10 के बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां हैं, साथ में लड़के हैं, और मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। तो मैं सीधा बोली कि आप पहले आप जो क्लास टीचर यहाँ बैठी है, या हम ही उस समय हम ही बैठे हुए थे, तो आपको उसको पूछना चाहिए था, मैं ही उसका टिफिन पहुंचा देती। तो नहीं, वो लोग और जिस दिन थे कि नहीं, मैं तो करप्शन ब्यूरो का आदमी हूँ, नेता हूँ, तो मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। कल तबियत खराब होने के कारण 19 दिसंबर को मैं विद्यालय नहीं आ पाई थी, और विद्यालय के प्रभार में हमारे श्री अखिलेश्वर महतो जी थे। तो कल क्या घटना घटित हुई है वो मैं देखी नहीं हूँ, हाँ कुछ सुनी हूँ। तो सुनने में तो यही आया है कि एक पेरेंट्स के साथ अर्चना मैडम ने थोड़ा सा मिसबिहेव किया था और उनकी बेटी को मारा है, जो कि मारना नहीं सही था। और आज अभिभावक आए थे, तो उनको अभिभावक के साथ बातचीत करके मामला को हल करना चाहिए था, तो वो तो उठ के चली गई, वो सही नहीं था। और बाकी जनता जनार्दन, जनता जो चाहे, जनता की ही जीत होनी चाहिए। जामताड़ा नगर पंचायत को बस स्टैंड में इन दिनों गंदगी से जूझ रहा है। जामताड़ा बस स्टैंड से बस, ऑटो और 4 पहिया वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है और यहां से यात्रियों के लिए देवघर, दुमका, धनबाद के साथ पश्चिम बंगाल के कई जिलों की लंबी दूरी के लिए बस संचालित होती है और दिन भर यात्रियों की भीड़ रहती है। लेकिन बस स्टैंड का हाल देख कोई भी दंग रह जाएगा। यात्री विश्रामालय, जिससे कि साफ सफाई नहीं होती है और चारों ओर गंदगी फैली हुई है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदे पानी का जमाव हो गई है। जैसे तैसे लोग आवागमन करने के लिए मजबूर हैं और वही यात्रियों के लिए पेयजल के लिए सिर्फ एक चापा नल है, वो भी गंदगी की चपेट में है। वही बस स्टैंड में एक पियाऊ तो एक, लेकिन वो वर्षों से बंद पड़ी है। गंदगी के बीच खाने पीने की दुकान भी इस स्थल पर है और वो कितना स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ आने वाले यात्री बताते हैं कि बस स्टैंड में जो गंदगी फैली है, इसका साफ सफाई का कार्य जो है नगर पंचायत की होती है, लेकिन नगर पंचायत इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। जब तक काम नगर पंचायत वाला का होता है, मान लीजिए सामने बात इससे नहीं, इधर उधर कैमरा घुरा के देखिए कचरा वचरा है तो के साफ करेगा? हम आम पब्लिक तो करेगा नहीं। नगर पंचायत का काम आता है तो वही लोग को करना चाहिए। और क्या बोलेंगे, जैसे पानी आ गया पूरा यहाँ से वहाँ तक दरिया जा ही रहा है, आप तो देख ही रहे। ये सब काम देखना होगा, नगर पंचायत का काम है, नगर पंचायत वाला बनेगा। दुकान जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो भी एक मजबूरी है। पेशाब का, गंदगी का वजह से यहाँ दुकानदारी भी करने का मन नहीं करता। आज इतना दयनीय मैंने बस स्टैंड का परिस्थिति है, न नगर पंचायत, न प्रशासन, न सरकार, मैंने कुछ भी कोई ध्यान देने वाला बस स्टैंड के ऊपर है ही नहीं। चारों तरफ आज जिधर देखिए गंदगी पसरा हुआ है। और अखिल भारतीय वैरागी वैष्णव समिति के उपाध्यक्ष पद से हलधर दास और संगठन सचिव के पद से नीतू दास ने इस्तीफा दिया है। साथ ही उपाध्यक्ष हलधर दास और संगठन सचिव नीतू दास ने कहा कि नरबा और घुट्टू में 22 दिसंबर को चैतन्य मेला का आयोजन होना है, जिसको लेकर उपाध्यक्ष और संगठन सचिव महासचिव को कोई जानकारी नहीं है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन में मनमानी चल रही है। श्रीमान चित्तरंजन दास जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था एवं सरायकला खरसामा के श्रीमती अंजलि दास जी को महासचिव नियुक्ति किया गया था। संगठन सुचारू ढंग से 1 साल से मतलब गठित होने के 1 साल तक ठीक चल रहा था। आप बाहर का सक्रिय कार्यकर्ता छोड़िए, यहाँ का सक्रिय कार्यकर्ता को भी खबर नहीं मिले कि 22 तारीख में कार्यक्रम हो रहा। और हम लोग का समाज का जो बैनर बना है, इसमें हम लोग का महासचिव जी का एक महिला नेत्री होने के कारण इसका फोटो नहीं है। विगत 26/9/2021 को नरवा कम्युनिटी हॉल में अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी समिति का एक तो हम लोग का मतलब झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सभी राज्य से प्रतिनिधित्व करके एक तो अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी समिति का मीटिंग किया गया। उसमें सर्वसम्मति से अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी समिति का उपाध्यक्ष मेरा को दायित्व दिया गया। उस दायित्व के आधार पर हम लगातार काम किए हैं। अभी संगठन प्रणाली हो, एनजीओ हो, कुछ भी हो, हर चीज में एक तो मतलब उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है।
दांत इलेक्ट्रो स्टील में आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो बोकारो न्यायालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने न्यायालय में पेश होने का काम किया। न्यायालय में जयराम महतो को देख लोग उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। आपको बता दें कि मामला वर्ष 2019 का है, जहां पर आंदोलन के दौरान सियाल जोरी थाने में आंदोलनकारी के साथ जयराम महतो पर भी मामला दर्ज किया गया। मीडिया से बात करते हुए जयराम महतो ने कहा कि इस आंदोलन में मेरी उपस्थिति नहीं रहने के बावजूद मेरे ऊपर मामला दर्ज किया गया और इसी तरह आंदोलनकारी के आंदोलन को दबाने के लिए फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे और अंतिम व्यक्ति को आर्थिक लाभ मिले। नहीं, एक्चुअली उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। सियालजोरी में रैयत धरना प्रदर्शन किए थे और चूंकि हमारा संगठन के लड़के थे और हमारे नाम ही दे दिया गया, हालांकि हम उस दिनों क्षेत्र में ही नहीं थे। तो केस जब भी होते हैं तो इसी प्रकार आंदोलनकारियों की आवाज को दबाने के लिए फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। कि हम तो सीधा वही सोचते हैं कि झारखंडियों के साथ जुल्म, शोषण और अन्याय अब शुरू समाप्त नहीं है, विकास की किरण अंतिम पायदान तक पहुंचे, एक समाज के आखिरी व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो, बस हम यही चाहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।